हाय कंगना जी, आपकी फिल्म में आप एजेंट है ना जी। मुझे एक बात बताइए, एज दैट एजेंट आप किसी को बिना वीजा के एक देश से दूसरे देश पहुंचा सकती हैं? तू जा सकती है बिना वीजा के। कैसे? समंदर में डुबकी मार, लोगों को लगा पनडुब्बी जा रही है, निकल जाना तू। निकली, मैं तो पहुंच जाऊंगी, मैं अपने लिए नहीं पूछ रही थी। आई नो वन लेडी जिनका यूएसए और कनाडा का वीजा नहीं लग रहा। मैम मुझे ये लगता है मैं आपके लिए परफेक्ट मैच हूँ। आप तो इतनी बड़ी स्टार है, आप शूटिंग्स में इतनी बिजी रहेंगे, तो आपके लिए खाना बनाए, मूड कभी खराब हो तो वो सही करने के लिए हमेशा अवेलेबल हो। आपने पति बनना है कि नौकरी करनी है उनके यहाँ? वेरी प्रीटी। वेट लूज कर लिया। पिछली बार मैं आई थी तो आप 4 महीने से थे। मैं पापा बनने वाला था। हाँ, फिर वो हाँ। डिलीवरी हो गई। हाँ। तो अच्छे लग रहे हैं आप। ना बेबी इज हेल्दी आल्सो। फिट एंड फाइन। हाय, हाउ आर यू? वेरी गुड। पिछली बार इन्होंने आपका बड़ा मजाक उड़ाया था कि आप मगरमच्छ पे आती हैं, तो आज हम इनकी खिंचाई करेंगे। वेरी गुड। दुनिया में छोड़ना मत किसी को, सबकी खिंचाई करते रहना। कंगना, लेकिन आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं और शी इज ऑन फायर। ये गाना इन्हीं पे सूट करता है। हाँ। मानना पड़ेगा, ऐसे चैलेंजिंग रोल करती हैं। झांसी की रानी, जयललिता जी, अब धाकड़। हाँ। कंगना, धाकड़ जैसी एक्शन फिल्म करने का आइडिया कैसे आया? हालांकि एक्शन तो आप बोल के भी बड़ा अच्छा कर लेती हैं। ये सारा श्रेय जो है मेरे डायरेक्टर रेजी घई को जाता है, क्योंकि अच्छा जी। एज एन ऑडियंस उनको जो अच्छा लगता है, उनको एक फीमेल सेंट्रिक स्पाई थ्रिलर देखना अच्छा लगता है, तो उन्होंने वैसी ही फिल्म दर्शकों के लिए बनाई है। तो उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना, इस काबिल समझा। आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल, एंड हाजिर हूँ मैं ऐसे काम करने के लिए। तोड़ा फोड़ी, मार कुटाई। हमने ना कहीं सुना था कि कंगना को किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि फिल्मों से आने से पहले ही बता दिया था कि एक दिन ये बहुत बड़ी स्टार बनेंगी, और इन्होंने उसकी बात मानने से मना कर दिया था। लेकिन आज जब आप 5वीं बार कपिल शर्मा शो पे आई, अब तो आपको यकीन हो गया होगा उसकी बात पे। कंगना, हमने ट्रेलर देखा, बड़ा मजेदार है और आप डिफरेंट लुक्स में आप दिखाई दे रही हैं। तो ये लुक के हिसाब से पैसे मिल रहे थे आपको, कि आपने पैसे ही इतने ले लिए कि डायरेक्टर ने कहा नहीं, अलग अलग करवाओ इनसे? अरे यार, इन्होंने जितना पैसा दिया उससे ज्यादा काम करवाया। हड्डियां तुड़वा दी मेरी, तो इतनी इन लोगों ने यार काम करवाया। सारे पैसे क्या उस इंटरेस्ट के साथ सब वसूल कर लिया इन्होंने। पाप लगेगा उसको, इतनी खूबसूरत लड़की को धूप में इतना एक्शन करवाया। रात में। अच्छा। मैं और प्रभावित कर रहा था दर्शकों को कि गर्मी में एक्शन किया है। आप सर सच बोल अरे देती हैं। कोल माइन में यार, अच्छा, कोल माइन में वो तो पूरा फिर- गला छाती जम गई। जो हमारे डायरेक्टर हैं आएंगे अभी, आप उनसे क्वेश्चन पूछिएगा कि भाई तुम्हें जो है लोगों का टॉर्चर करने में क्या मजा आता है। और खासकर जो गन्स है, जो गन्स थी हमारी फिल्म में, वो मुझे, मैंने कहा यार हम फिल्म में काम कर रहे हैं, हमें नकली गन्स चाहिए। नो नो, आई वांट यू टू हैव रियल गन्स। असली थी? यार थी कोई कर देती उसकी तरफ एक बार, डायरेक्टर की तरफ। और कुछ बताइए कंगना धाकड़ के बारे में। अरे धाकड़ बहुत जबरदस्त फिल्म बन के आई है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि हमेशा हीरोज एक्शन करते हैं, आप पहली बार देखेंगे कि लड़कियां जब तोड़ा फोड़ी करती है तो कितनी जबरदस्त तरीके से करती हैं। और मुझे लगता है लड़कियां ऐसे होती बहुत लड़ाकू हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। पर जब मौका मिले तो हम भी करके दिखा सकते हैं, और ये फिल्म में आप सब देखेंगे। नहीं, तोड़ा फोड़ी तो हम आपकी ट्रेलर आने से पहले ही समझ गए थे, आप काफी कर सकती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म में अहम किरदार निभा रहे कलाकारों को हमारे मंच पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता एंड शारिब हाशमी। अर्जुन भाई, दिव्या जी, शारिब, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अर्जुन भाई, आपसे मुलाकात कपिल पाजी, बड़े देर बाद हो रही है यार। कैसे आप? बहुत दिन हो गए। हमेशा ही 2017 में मिले थे हम लोग, पर इनको कभी भी मिल लो आप, इनकी पहली फिल्म देख लो, इनकी आज की फिल्म देख लो, ये इंसान ना कभी 1 इंच कम ना कभी ज्यादा। पाजी, आपने कोई महंगे कपड़े ले रखे हैं कि आपको डर है कि अगर मैं मोटा हो गया तो वो वेस्ट जाएंगे? इतना फिट कोई कैसे रह सकता है ऑल द टाइम? मैं अच्छा कैमोफ्लेज कर लेता हूँ यार, एक्टर हूँ ना। कुछ बताओ पाजी, हम तो रात को मैं 2 बताता चपातियां हूँ खा ले, यार। मुंह पे 4 आ जाती है सुबह। शारिब, आप ये जिनको किस कर रहे हो, आपको पता है कितनी खतरनाक चीज है? इसलिए दूर से कर रहा हूँ। आप तो दूर से फ्लाइंग किस कर लें, उन्होंने वहीं से वैक्यूम कर लेना आपको। अच्छा, दिव्या आज अर्जुन और शारिब के साथ आई हैं। पिछली बार जसविंदर अनुला जी और जस्सी पाजी के साथ आई थी। उससे पहले सुनिधि चौहान और संजय सूरी के साथ आई थी। ये इत्तेफाक है या वेट करती 2 लोग और मिले तो ऑटो शेयर करके आऊं मैं? नहीं मतलब अब मैं क्या बोलूं? मैंने हमेशा दिव्या जी को देखा है, हमेशा हर बार किसी ना किसी डिफरेंट रोल में। अच्छा, आपको बहुत बहुत मुबारक।
मैंने अभी 2 दिन पहले इनकी फिल्म देखी, पंजाबी फिल्म माँ। अच्छा। उसमें ये माँ बनी हुई है बड़े बड़े लड़कों की। आज माँ का रूप ही अलग है। धाकड़ में क्या किरदार निभा रही हैं दिव्या जी आप? धाकड़ में मैं बिल्कुल नेगेटिव रोल कर रही हूँ और माफिया क्वीन। माफिया क्वीन। कंगना, आपको इतना क्यूट फेस है, इनको आपने इनको नेगेटिव रोल क्यों दे दिया? अरे मैंने नहीं दिया, मेरे डायरेक्टर ने दिया है, बट आई टेल यू जो इनका रोल है, जिस बखूबी इन्होंने वो रोल निभाया है, इट इज सच अ ग्रेट इंस्पायरिंग थिंग टू बी वर्किंग विद ग्रेट एक्टर्स लाइक दैट यार। थैंक यू सो मच। इस फिल्म की कास्टिंग तो आप सब देख ही रहे हैं, बड़े कमाल के परफॉर्मर हैं सब। अर्जुन भाई हैं, दिव्या जी हैं, कंगना है, शारिब है। शारिब, आपके नाम के आगे तो हाशमी भी लगता है। हाँ। तो आपने कभी डायरेक्टर से कहा नहीं होठों से भी एक्शन करवाओ कहीं? मैंने कोशिश तो की है, लेकिन अभी तक किसी ने मेरी अर्जी अभी तक कबूल नहीं की। तमन्ना है आपके मन में, है ऐसी? तमन्ना तो सभी की होती है। अच्छा, अर्जुन भाई के बारे में एक मैंने बात नोटिस की, इन्होंने जिन फिल्मों में भी नेगेटिव रोल किए हैं, जैसे रावण, ओम शांति ओम, राजनीति और अब धाकड़, ये बड़े नेचुरल लगे हैं। अर्जुन सर, आपको अलग से तैयारी करते हैं ऐसे रोल्स के लिए कि अंदर से शैतान है आप? पता नहीं यार कैसे हो जाता है। हाँ, नेचुरल तो हूँ इसमें, मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था। हैंडसम मैन यू आर पाजी। यार क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शारिब, आप बहुत फेमस हो चुके हैं, इतनी सारी वेब सीरीज, इतनी सारी फिल्में, और आज ये टेलीकास्ट के बाद तो आप घर घर फेमस हो जाओगे इंशाल्लाह। हाजी, आपको अंदाजा नहीं है, इस वक्त मैं अंदर मतलब मेरे पूरे लड्डू इतने फूट रहे हैं। और ये जब एक्टर्स आजकल आते हैं ना, तो उनके जो इतने सपने होते हैं कि यार एक बार अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना है, एक बार संजय भंसाली साहब के साथ काम करना है, तो उसके साथ में एक और जुड़ गया सपना कि यार एक बार कपिल शर्मा शो में जाना है। तो एक सपना मेरा आज पूरा हुआ है। शुक्रिया पाजी आपके प्यार के लिए। आज बिठाएगा नहीं किसी को, खड़े रखेगा। कई लोग मेहनत करके कमाते हैं। चल मैं भी खड़ी हो गई। सबकी किस्मत में थोड़ी ना बैठे बैठे कमाना। क्यों भाई साहब, एक बार देख चुके हम आपकी ड्रेस, बैठ जाइए आप प्लीज। देखो ये आपके बैठने से खुश नहीं, आपके खड़े होने से खुश नहीं है। मैं रुड़क जाऊं? हाय अर्चना जी, ऐसा ना बोलिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई और इंसान भले ही ऐसा चाहता हो, कोई पंजाब में बैठा ऐसा सोच रहा हो तो मुझे पता नहीं। ओह, किसी का मैसेज आया। अच्छा, क्या? अच्छा सिद्धू भाई, आई विल कॉल यू लेटर। जैसे कंगना का डायलॉग है ना कि जिस्म से रूह अलग करना मेरा बिजनेस है। आपको पता है अर्चना जी मिक्स नमकीन में से बादाम अलग कर लेती हैं, और कोई रोके तो जिस्म से दांत भी अलग कर देती है। ये भी फोन करके किसी ने बताया तुझे बोलने के लिए? आपके हस्बैंड का ही आया था। कंगना, आपको वैसे ज्यादा किस तरीके की फिल्में करने में मजा आता है, एक्शन या रोमांस? कैसी फिल्में? देखिए, सबको रोमांस ही अच्छा लगेगा, ऐसी हड्डियां कौन तुड़वाए। हाँ, तो नेचुरली सी बात है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इतनी इंजरीज हो जाती है, चाहे आप सब कुछ ठीक भी करें फिर भी तो नेचुरल सी बात है, रोमांस एनी डे। और ऐसे हॉट लड़के के साथ में तो रियली रोमांस एनी डे। मेरे साथ एक्शन ही करते हो, मेरी हड्डियां तोड़ रही है पिक्चर में, देख लो। बट हाँ, हमारा डायरेक्टर है, उसके सपने कुछ और थे और वही सपने आप देख रहे हैं। पर बड़ा कमाल का ट्रेलर है आपका, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। अर्जुन सर, हमने सुना है कि ये फिल्म की शूटिंग पहले थाईलैंड में होने वाली थी, वहां का शूट कैंसिल करके हंगरी में किया गया, तो प्रोड्यूसर डर गए थे कि मतलब बजट इधर उधर हो ना हो, कहीं क्रू मेंबर ना इधर उधर हो जाए। नहीं, बजट तो बढ़ गई ना। हंगरी में गए, थाईलैंड में तो सस्ते में हो जाती थी, मगर थाईलैंड में कोविड हो गया था तो फिर वहां जा नहीं पाए। शूटिंग भी हो जाती, मसाज भी हो जाती, कितनी सारी चीजें एक जगह। अर्जुन सर, वैसे आपने तो बहुत सारी कंट्रीज में शूट किया है, कौन सी कंट्री में आपको सबसे ज्यादा मजा आया आज तक? आई थिंक बुदापेस्ट में बहुत मजा आया, बहुत ही कमाल का शहर है, यूरोप में सबसे सस्ता शहर भी है वो। तो बुदापेस्ट। अच्छा, नहीं नोट कर लो, आप यूरोप जाना था ना आपको। बहुत अफोर्डेबल है, नहीं तो यूरोप में जाते हो तो वापस आते हो तो फिर 3 फिल्म और साइन करनी पड़ती है। अच्छा, अर्जुन सर के बारे में हमने सुना है कि इनको भी हॉलीवुड के बड़े सारे ऑफर्स आते रहते हैं। अर्जुन सर बिल्कुल नहीं आते यार, ये कहाँ से सुना है? अरे कहीं तो हमने सुना है कि अर्जुन सर ने कहा कि मुझे मजा नहीं आता कि वो ऐसा मतलब हॉलीवुड के प्रोजेक्ट सुन के। अरे नहीं, वो क्या होता है कि कभी कभी वो भेज देते हैं, आई थिंक गलती से भेज देते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि ये रोल है, और फिर वो रोल वैसा ही होता है जैसे कि
कोई कैब वाले का हो, यू नो, जो इंडियन वहां पर हो, उस टाइप कोई का। कैब वाले का रोल नहीं देने वाला। वो वाले यहाँ आते हैं सर। हाँ, नहीं नहीं, मगर अच्छा, दिव्या जी ने भी काफी इंटरनेशनल फिल्म्स की हैं। अर्चना जी का एक सवाल था, बोलनी जब आपको चेक मिलता है बाहर से कोई, उसी समय कैश करवा लेती हैं कि वेट करती हैं कि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो कैश कराऊंगी? मैं वेट कर रही थी कि मैं उनसे एडवाइस लूं इस बारे में कि क्या करना चाहिए। पहले ले लेना इनसे एडवाइस मत लो, छीना झपटी वाले काम आपको सूट नहीं करेंगे। अच्छा, अरशद वारसी का असुर हिट हुआ, उसमें शारिब थे। फिर मनोज वाजपेयी साहब का फैमिली मैन हिट हुआ, उसमें भी ये थे। हर प्रोजेक्ट में जिसमें होते हैं ये हिट हो जाता है प्रोजेक्ट। कभी ऐसा मन में ख्याल आता है कि साला अपन ही हिट करता है सब कुछ? अरे नहीं, ऐसा कभी ख्याल नहीं आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर हिट फिल्म में मैं रहूं। ये तो सारे ही चाहते हैं। हाँ। तो और मैं चाहता होता हूँ, नहीं, फिर हम टीवी पे आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ इन तीनों का लक भी मुझे लग जाए इसमें, इस फिल्म से। और बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोग इंशाल्लाह कमाल के सुपर हिट हो। परफॉर्मर्स हैं। कंगना ने ये फोटो डाला है, डिसाइडेड टू प्ले ए बॉली बिम्बो टुडे एंड शूट टिपिकल इंस्टा स्टाइल पिक्स फॉर माय हाईली इंटेलिजेंट इंस्टा फैमिली। बॉली बिम्बो क्या होता है कंगना? बॉली बिम्बो हो जाता है ना, जो कहते हैं I can touch my tongue to my nose. आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। बड़ी खूबसूरत फोटो है ये आपकी। फूल देखकर फ्लावर समझा क्या? फायर है कंगना। फूलों का क्या है, वो तो मुरझा जाएंगे। हम पे नजर डालो, जिंदगी भर साथ निभाएंगे। ऐसी शायरी गाड़ी के पीछे लिखवाने के लिए संपर्क करें। Oh God. और दिखाइए। ओह मैन, ड्रेस और अनड्रेस, दैट्स द क्वेश्चन। ये फोटो आप जैसे ही डाल सकते हैं हम। लेट्स हैव द कमेंट्स प्लीज। यही सवाल मैं सर्दियों में नहाने से पहले सोचता हूं। आपके तो 6 पैक हैं, आप तो उतार सकते हैं। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई 4 पैक के बाद उतारनी मुश्किल होती है। और दिखाइए। अल्लाह, थोड़ा सा फन, थोड़ी सी मस्ती। ये कहाँ की फोटो है दिव्या जी? दिस इज आई थिंक यहाँ पे नासिक के पास देयर इज अ लेक, देयर इज अ रिजॉर्ट देयर। फोटो किसने ली है? ये शायद मेरे भाई ने लिए। Oh, I was hoping for a more interesting answer. कितनी ईमानदार है, आपने बता दिया नासिक के पास। अर्चना जी होती तो कहती जोहानिसबर्ग की फोटो है ये। कमेंट्स दिखाइए। थोड़ा सा फन, थोड़ी सी मस्ती, बोट वाले को 2 स्माइल, बोट पड़ेगी सस्ती। बहुत ही सही है। मुस्कुरा के दिव्या अपने मुंह के दत्ता दिखाते हुए। पीछे देख के आप क्या बोट को पार्किंग में लगा रही हो? डॉक्टर साहब आए आपके भाई साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब हमेशा दिव्या जी के साथ आते, कभी क्लिनिक भी चले जाया करो। वो आपके लिए अपने केस कैंसिल कर गया। अरे क्या बात है, शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और दिखाइए कमेंट्स। ये लाइफ जैकेट में तकिया क्यों दिया है? रिप्लाई, डूबते डूबते अगर थक जाए तो सोने के लिए। और दिखाइए। एन रूट उदयपुर टू मीट माई मोस्ट स्पेशल पर्सन, हार्ड। हाँ जी, अरे ये मैंने कृष्णा के लिए लिखा था, गॉड लॉर्ड कृष्णा। ओह, मैं श्रीनाथ जा रही थी उदयपुर से। तुम तो मुझे ऐसे देखो जैसे पति हो। नहीं मैंने ऐसे थोड़ी बोला, आपके मुंह से निकला पति बना लो। देखो सारे 2 बच्चों के बाप इसी मूड में रहते हैं all the अरे time। 2 बच्चों का बाप मैं। हे भगवान, मेरी शादी अंधेरी वेस्ट में हुई, गोरेगांव में मैं बैचलर ही हूँ। दिखाइए जरा कमेंट्स। मैडम उदयपुर में मेरे फूफा जी रहते हैं, उनको नमकीन का डिब्बा भिजवाना है, ले जाओगी? बड़ा ही छोटा कमरा लिया आपने उदयपुर में। इसकी छत भी नीचे है और कमरे में कुर्सियां ही कुर्सियां हैं। रिप्लाई, इस कमरे की एक और खासियत है, ये उड़ता भी है। और दिखाइए। अल्लाह, फ्राइडे फीलिंग,
दिखाइए नीचे कमेंट्स। सर एक बात बोलूं, आप डर जाओगे, आपके पीछे भूत है। इतने बड़े आदमी हैं, इन्होंने 2 बूथ रखे हैं, एक इनकमिंग के लिए, एक आउटगोइंग के लिए। हाँ जी, और दिखाइए। टशन, बस ऐसे ही। दिखाइए नीचे कमेंट्स। बैंक वालों की तरफ से रिकवरी करने आई महिला गुंडी। मैं भी एक बार ऐसे बोनट पे बैठ गया था, बोनट गर्म था, मेरे दोनों डोनट पक गए। बाप रे, ये बेस्ट। आपके जूते देख के मुझे याद आया, परसों मेरा रिजल्ट आने वाला है। ध्यान से देखो, इस सफल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है। अच्छा, और दिखाइए। ओफो, अरे Oh, भाई, lovely. मालवानी का स्पाइडरमैन, नंगे पैर वाला स्पाइडरमैन, पहली बार देखा है। कमेंट्स दिखाइए। ये पहला स्पाइडरमैन है, जाल फेंक के खुद ही फंस गया। ये तो टेक्नोलॉजी है जो आप स्पाइडरमैन बन गए, वरना ऐसी हरकतों से आप बच्चे से मैन बन गए, यही बड़ी बात है। एक बात तो पक्की है, आपने पैजामा अच्छी क्वालिटी का खरीदा हुआ है। और दिखाइए। देखा लड़कियों के लंबे कैप्शन। यू मे गिव योर लव योर ऑल टू ह्यूमंस टू विन देयर अफेक्शन, बट वन स्मॉल लिटिल मिस्टेक they will change their mind about you, but once an animal gives his heart, it's with you always. What a beautiful line actually. दिखाइए कमेंट्स। घोड़ा बी लाइक, आप तो बड़ी हीरोइन है, कम से कम काजू बादाम तो खिलाओ। आप घोड़े से प्यार करती हो, गधे से भी करती हो क्या? मेरे घर वाले मुझे गधा कहते हैं। और दिखाइए। कंगना जी, ये बूट आप घोड़े को पहनाएं, दौड़ना उसको है, आपको नहीं। Good one. सही है। और दिखाइए। ट्राइंग समथिंग न्यू, क्वारंटाइन लाइफ। भाई आप भी करते हो पेंटिंग वगैरह? कोविड में था कुछ करने, कोशिश कर लूं बस। नहीं मतलब आपने नहीं स्टार्टिंग किया हुआ। कि पैसे नहीं, करते हो? छोड़ दी, पता चल गया कि इट्स नॉट फॉर मी। दिखाइए नीचे कमेंट। समझ नहीं आ रहा क्या बनाया है, ये पेंटिंग जरूर महंगी बिकेगी। नहीं भाई। अर्जुन भी लाइक, ट्राई करने में क्या जाता है, नहीं बना तो बोल दूंगा मॉडर्न आर्ट है। 4 दिन हो गए नया ट्राई करते हुए, आप पुराना ट्राई करो। झोपड़ी, पीछे 2 पहाड़, बीच में सूरज। हाँ ऐसी। हाँ बस। और दिखाइए। अरे बाप रे, खत्म। और अब वक्त है फिल्म धाकड़ के डायरेक्टर साहब को यहां पे बुलाने का। प्लीज वेलकम मिस्टर रजनीश घई। घई साहब, आप पहरावे से मतलब ऐसा लग नहीं रहा डायरेक्टर, ऐसा लग दुबई से फाइनेंसर आया, तो जिनका पैसा लगा। सर मैं भी पंजाबी हूँ, थोड़ा समझ के। पर सर आप ट्रेलर देखा, बड़ा मजेदार है, बहुत बहुत मुबारक आपको। सर आपने कंगना जैसी खूबसूरत लड़की से आपने जो मार पिटाई करवाई है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। ये पहले से आपने जब स्टोरी लिखी थी, कंगना को ध्यान में रख के लिखी थी कि कंगना जब धड़ाधड़ धाकड़ ट्वीट कर रही थी, उसके बाद आपके दिमाग में आया कि यही है मेरी हीरोइन? नहीं, मेरी एक ही चॉइस थी कंगना शुरू से। अच्छा जी। नहीं फिल्म के लिए कि वैसे भी? फिल्म के लिए। रजनीश जी, हमने सुना है ये आपके पुराने मित्र हैं शारिफ भाई। या 4 साल रोज इनकी शक्ल देखी है। अच्छा। इनको काफी फिल्में दिखाई थी मैंने। अच्छा जी। तो इनकी फिर- बदौलत वर्ल्ड सिनेमा का तारुफ मुझे हुआ है, इन्होंने कराया मुझे। अच्छा जी। दुनिया भर की, पहले तो मैं सिर्फ उसके पहले टीवी गोविंदा नहीं था जी आपके की, पास? धर्मेंद्र जी की नहीं, उसके पहले मैं सिर्फ यही फिल्में देखता था। अच्छा जी। तो फिर ये पुरानी दोस्ती आपकी ऑडिशन दिया कि दोस्ती कोटे में हुई ये फिल्म? ये दोस्ती यारी में हो गई सर। देख लो बंदा मुंह पे बोल गया यार। दोस्ती यारी में होगी। कंगना, ये बुक रीडिंग का शौक है आपको? ये कब से लगा, जब से आपको ये लगा कि लिखती मैं जो भी हूँ फिर पंगे हो जाते हैं, इससे अच्छा बुक रीडिंग करूँ? ये शौक शुरू से था आपको? ये कहाँ से लाई ये बात तुमने कपिल? पढ़ने का मुझे शौक इसलिए था क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, ऑलमोस्ट स्कूल से निकल के ही। अच्छा तो जी। मुझे बहुत ही आउट ऑफ प्लेस महसूस होता था जब भी लोग बातें करते थे आपस में, चाहे लिटरेचर की करते थे, चाहे कुछ भी। मैंने पढ़ाई की नहीं थी, तो मैंने अपने आप को खुद सेल्फ एजुकेट करना शुरू किया, तो वहां से आदत लग गई किताबें पढ़ने की। बड़ी अच्छी आदत लगी है। आपको सीखने का बड़ा शौक है, मैंने सुना है अभी आप
कोई स्क्रीन प्ले का कोर्स या कुछ? हाँ, मुझे सीखने का बहुत शौक है और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं जब भी किसी के साथ बैठती हूँ तो उनके बारे में जानना, उनकी कला के बारे में हमेशा ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो मैंने फॉर्मल एजुकेशन भी ली है स्क्रीन राइटिंग की। फिर मैंने अपनी 23-24 साल की उम्र में एक छोटी मिनी फिल्म डायरेक्ट की थी कैलिफोर्निया में इंटरनेशनल क्रू के साथ में। अच्छा जी। तो मुझे बहुत शौक है नई चीज़ें सीखने का, नई चीज़ें करने का। बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, जैसे कंगना को खुद भी बड़ा शौक है स्क्रिप्टिंग का, राइटिंग का, और डायरेक्शन भी ये कर लेती हैं, तो फिर घुसी हैं आपके काम में इस फिल्म में? बिल्कुल नहीं सर, मुझे डर था लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, डर था आपको? ओह, पर ये इस फिल्म में ना जो सारे आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। अभी दिव्या जी की भी बुक रिलीज हुई है। जी। दिव्या जी, मुबारक हो आपको। Thank you. फिर अभी भी दिमाग में आपके 2 पोस्टर घूम रहे हैं। एक तो मैंने उनकी माँ का पोस्टर देखा था जिसमें सफेद दुपट्टा लेके बेचारी माँ है जो अपने बच्चों की लड़ रही है, और दूसरी सीधी मैंने देखी धाकड़ा ऐसे बैठी हुई। मैं क्या, वाह, ये एक ही एक्टर है, वाह। कुछ अफवाहें हैं जो सेलिब्रिटीज के बारे में उड़ती रहती हैं, हम नहीं मानते, हम सामने कंफर्म करते हैं। कंगना, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप किसी से नहीं डरती, लेकिन अफवाह ये है कि छिपकली देखते ही आप चिल्लाने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं छिपकली देख के चिल्लाने लगती हूँ, लेकिन डेफिनेटली मुझे छिपकली से डर लगता है। इसके पीछे क्या कारण है? बहुत सारी लड़कियां छिपकली से डरती हैं। क्योंकि वो अचानक से आ जाती है ना। तो क्या महीने का नोटिस दे के आए आपको? क्या क्या मतलब आप छिपकली अचानक से आती है? सारे जानवर अचानक ही आते हैं? नहीं, सारे जानवर ऐसे नहीं होते। वो कभी भी बैठे हुए कभी भी आप पे गिर जाएगी, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे वैसी चीज से जो बहुत ही मतलब एकदम से स्लिथरिंग टाइप होती है ना, वो ऊपर से कैसी वैक्सिंग करवा के आई रहती है ना 24 घंटे। दिव्या जी, आपके बारे में अफवाह है कि आप हर साल सेंटा बनकर गिफ्ट देने के बहाने दूसरों में घुस जाती हैं और टांका झांकी करती हैं। नहीं, मैं सिर्फ अपने घर में जाती हूँ और सैंटा बन के और गिफ्ट्स लेकर जाती हूँ वो अपने भाई नीस के एंड बच्चों के नेफ्यू लिए। हाँ। ओके। अर्जुन सर, आपके बारे में अफवाह है कि ओम शांति ओम के बाद एक फ्लाइट में आप ट्रेवल कर रहे थे और एक बच्चा आपको सच में विलन समझ के डर गया था। बिल्कुल सही है। मैं बैठा था फ्लाइट में और उनके पेरेंट्स आए और बोले कि हम आपके बहुत फैन हैं, ओम शांति ओम हमें बहुत पसंद है, लेकिन हमारा बच्चा वहाँ पर बहुत रो रहा है। तो इसे क्यों? बोल रहा है माइकी आगे बैठा है। माइकी आगे बैठा है। शारिब, आपके बारे में ये अफवाह है कि स्ट्रगल के दिनों में लोकल ट्रेन के दरवाजे पे खड़े होके जाने की इतनी आदत हो गई है कि अब आप प्लेन में भी जाते हो तो दरवाजे पे खड़े हो जाते हो। ये बात सही है? ये बिल्कुल करेक्ट है भाजी। है अभी 2 दिन पहले से मेरा टाउन में शूट चल रहा है तो मैं रोज ट्रेन में ही जा रहा हूँ। अच्छा दिव्या जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको बाथरूम में पढ़ने की इतनी आदत है कि स्कूल में भी क्लास में ना बैठ के आप बाथरूम में बैठ के पढ़ती थी। जी, एक्चुअली ना मुझे लेट के पढ़ने की बड़ी बुरी आदत थी। अच्छा और मैं जब मतलब क्लासेस के लिए पढ़ती हूँ ना तो नींद आ जाती थी। आई यूज्ड टू स्लीप। हाँ। तो फिर मुझे मेरी माँ ने कहा कि उठ के बैठ के पढ़ो। सो आई सेड फाइंड मी अ प्लेस वेयर आई कांट लाई डाउन। तो कान पकड़े और सीधा बाथरूम में बैठा दिया कि यहाँ बैठो, यहाँ नहीं सो सकती हो तुम। तो वहाँ बैठ के पढ़ती थी। शारिब, आपके बारे में ये अफवाह है कि एक बार किसी लड़की का पीछा करते करते उसके साथ आप टाइटैनिक पिक्चर भी देखा है, उसको पता भी नहीं चलने दिया। अरे कसम। हाँ, ऐसा इतने चालू हो आप? वो हूँ मैं। नजर चालू है। मतलब शक्ल थोड़ी वैसी शरीफ वाली है, क्या लेकिन कहानी थी, हमको बताओ। नहीं मतलब मैं किसी को लाइक करता था। अच्छा। और वो भी मुझे लाइक करती थी, फिर बाद में ब्रेकअप हो गया, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था वो ब्रेकअप। हाँ। और फिर भी मैं स्टॉक किया करता था। फिर वो पता चला कि किसी दोस्त के थ्रू की वो फिल्म देखने जा रही है, तो सिर्फ उसे देखने के लिए मैं भी टाइटैनिक देखने चला गया। उधर टिकट जहाज खरीदी। डूब रहा था, आपको उसकी कोई चिंता नहीं? सर यहाँ अपना खुद का जहाज डूबा पड़ा था, मैं अपनी जहाज की चिंता करूंगी। भाई साहब, आजकल स्टॉक मार्केट का क्या चल रहा है आजकल? पता नहीं, आपको देख के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मन में। म्यूचुअल फंड ठीक चल रहे हैं, फ्लाइटें टाइम पे उड़ रही हैं, किसी बड़ी एयरलाइंस के सीईओ भी लगते हैं ये। अच्छा कंगना, हमारे ना कुछ दर्शक हैं जिनको ये लगता है कि वो आपके लिए परफेक्ट मैच हैं। बोल रहे थे जब कंगना आएंगी तो हम उनको अपना टैलेंट दिखाना। कौन कौन है भाई साहब जो मरना चाहते हैं? हाँ ये। अच्छा, एक आप हैं, और कौन है? 2 और। आइए आइए। क्या हाल है सर? हेलो, वेलकम। हाय हाय, वेलकम। आइए, पहले आप अपना परिचय दें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयुष है।
आयुष कहाँ से आए आप? मैं यहीं गोरेगांव से। आपने बोला कि मैं कंगना के लिए परफेक्ट मैच हूँ, क्या कर सकते जी। हैं आप कंगना के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम यू सो गॉर्जियस, मुझे प्रोसेस नहीं हो रहा है, यू आर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम गेटिंग नर्वस। आप इधर बैठिए, आराम से बैठिए। अरे यार आयुष मान भव, बैठिए आप, जो आपका मन है आप बोल सकते हैं, Okay. कुछ नहीं कहेगी तो कंगना, बाहर मुझे- जाके भले ही आपको पीट दे वो। सो मैम मुझे ये लगता है मैं आपके लिए परफेक्ट मैच हूँ। जैसे एक हस्बैंड होता है ना, वो अपनी वाइफ में जो क्वालिटीज देखता है। आप तो इतनी बड़ी स्टार है, आप शूटिंग्स में इतनी बिजी रहेंगे और आप इतने एक्शन सीक्वेंसेस कर रहे हैं, तो एक कोई तो होना चाहिए इंसान जो आपका ख्याल रखे, आपके लिए खाना बनाए, जब भी आप शूटिंग पे जाएं, आपका मूड कभी खराब हो तो वो सही करने के लिए हमेशा अवेलेबल हो। बेसिकली काम करने का दिल नहीं, मुफ्त में बैठ के खाना है आपको। आपने पति बनना है कि नौकरी करनी है उनके यहाँ? तो आपके लिए मैं हर चीज करने के लिए रेडी हूँ। कंगना कहती है अच्छा फिर ठीक है। कंगना को ना डांस जो मतलब आपको डांस आता है? नहीं आता है? Very ओहो। bad at dance. कंगना की फिल्म का डायलॉग सुना दो कोई। उनको देख के तो मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है। अच्छा बोलिए। किधर जा रहे हो? अच्छा किधर जा इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की ख्वाहिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है। प्लेजर मीटिंग यू। हर जर्रे ने मिलाने की, मैं जर्रा हूँ? शुक्रिया आयुष, थैंक यू सो मच। वाह, इतना अपने प्यार से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि मुंह पे ना आए आपको। आइए आप भी बैठिए, इधर आइए। कंगना आप बैठिए प्लीज। जी आपका क्या नाम है? हेलो कंगना मैम, मेरा नाम केशव कौशल है। केशव कौशल, बड़ा टंग ट्विस्टर वाला नाम रखा है ना। मैं जूहू से आया हूँ। अच्छा जी। आई थिंक कंगना मैम बाय द वे आप बहुत प्यारी लग रही है आज। By the way. तो केशव कौशल मेरी बात सुनिए। जूहू में रहते हैं आप? यस सर। क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली अभी योगा ट्रेनर हूँ। मैं बिजनेस। Wow. अच्छा, अरे भाई, योगा ट्रेनर हूँ, बिजनेस करता हूँ। हाँ उसी का बिजनेस करता हूँ। योगा ट्रेनर बिजनेस क्या होता है? आप जो योगा तो मतलब क्लासेस कि योगा- जिनको योगा सिखाते हो आगे उनको भेज देते हो बाद में सिखा के? नहीं हम कंपनी। अच्छा केशव कौशल, कंगना के लिए क्या कर सकते हैं आप? मैम आई थिंक मुझे लगता है कि मैं आपका सबसे बेस्ट मैच हूँ। You really क्योंकि मैं आपको आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आपको हर परिस्थिति में खुश रख सकता हूँ। मैम आप बोले मुझे पहाड़ पर चढ़ने के, मैं आपके लिए पहाड़ पर भी चढ़ सकता हूँ। क्यों पहाड़ पे चढ़ना है उनको? उनका काम जमीन पे अच्छा चल रहा है। अच्छा तुम इतना हिल क्यों रहे हो? What happened? कोई चीज है जो तंग कर रही है आपको अंदर? पिछली जेब में डाला है कुछ? हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं आपके लिए पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ। आप बोले वो नहीं चढ़ना उनको पहाड़ भाई। केशव कौशल, कंगना कहे तो 31 दिसंबर को ठंडे पानी के साथ नहा सकते हो? हाँ नहा सकते हैं। आज क्यों नहीं नहाए फिर? नहीं केशव, आप बड़े प्यारे हो यार। आइए। नमस्कार भाई साहब, आपकी अभी तक हुई नहीं शादी? शादी तो मेरी हो गई है, बच्चे भी हैं आपके? बच्चे 2 है, लेकिन वो गुजरात में। ये आपने बच्चे कहाँ हैं? वो गुजरात से, नडियाद से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे शादी वहाँ हुई ना, यहाँ तो मैं अभी महाराष्ट्र में, मुंबई में। कपिल मैंने तुमने ऐसा क्या? कंगना ने ठीक ही बोला था। 2 बच्चे पता नहीं वाले। क्या हो जाता है 2 बच्चों के। आप बैठिए, आइए आप। कंगना जी, मेरा नाम सनत पंड्या है। सनत जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप? बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ। और बाई शौक एडवोकेट हैं आप? एडवोकेट। अरे वाह। तो अभी आप यहाँ मेरे लिए क्या कर सकते हैं? गाना, डांस, कुछ? डांस गाना तो फिल्म इंडस्ट्री पूरी पड़ी है आपके लिए करने के लिए। फिर यहाँ क्या केस लड़ोगे मैं आप ये इनके लिए? लीगल कर दूंगा अगर कोई आपका केस नहीं सॉल्व हो रहा, कुछ भी हो। अच्छा, ये तो चलो हंसी मजाक हो जाएगा। जब आप घर जाएंगे तो जो 2 बच्चे आपने और आपके पार्टनर ने मिलकर प्रोड्यूस किए हैं, वो उनसे आपको डर नहीं लगता? नहीं, मैं उनको प्रॉमिस करके आया था क्या? कि जैसे गुजरात में तो उनको खुश रखता ही हूँ, अगर आप मुझे भी थोड़ा खुश देखना चाहते हो तो मुझे जाने दो कहीं बाहर। अरे बाप रे, वाह कितने क्यूट मेरी हैं। वाइफ वर्ल्ड की बेस्ट वाइफ है। तो इधर आम लेने आए हैं आप? नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। अच्छा, ये हमारे शो की और हमारे लोगों की, ये जो दर्शक हमारे यहाँ पे आते हैं, इनकी खासियत है, बहुत अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं, अच्छे कामकाज करते हैं, यहाँ पे आके ना बच्चे हो जाते हैं। तो धन्यवाद वकील साहब आपके प्यार के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया ब्रदर। थैंक यू केशव, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू आयुष्मान।
अरे यार ओके 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 टैंगो टैंगो कम इन टैंगो, हमें दुश्मनों को चारों ओर से घेरना है। पर मैडम चारों तरफ से घेरने के लिए तो आप अकेली काफी हैं, हमें क्यों बुलाया फिर? चार्ली कम इन चार्ली चार्ली। मैडम मैडम चार्ली नहीं, हमारा नाम पुरुषोत्तम है। अपना असली नाम नहीं बताना है, कोड नेम दिए हैं, दुश्मन तुम्हें गोली मार देगा। सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए बम्पर जी। अरे यार मेरा भी असली, इसने मेरा भी असली नाम बता दिया, मेरा कोड नेम पुष्पा है। क्या कर रहे, मैं नहीं खेल रही तुम दोनों के साथ। हाँ तो हम कौन सा खेलना चाहते हैं, चलिए निकालिए हमारे पैसे। ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे। अरे हमें हमारे पैसे दीजिए ना। हाँ तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे रही हूँ ना। अपने जेब में से निकाल कर तो दीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो रखो जाओ। यार पगली है क्या, एक काम करो हमारे पैसे दो वरना। मैं हूँ बम्पर जो रहती है अपने दम पर, जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा। लेकिन कंगना जी ये देखिए इधर जिस्म कहाँ है। इसमें से क्या मैं अलग करूं, चल भाग यहाँ से निकल। हाय हथियार मैंने फेंक दिए। I surrender. With this man sitting around, you have to surrender. Hi, Arjun. Hi. Hi, Kanna ji, Divya ji. Oh, Shaurya bhai. Oh my God. I'm such a big fan, Kanna ji. I can't tell you. क्या ट्रेलर है फिल्म का, जोरदार तालियां एक बार ट्रेलर के लिए। Too good, what action! What fighting! My God, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना। आपकी फिल्म में आप एजेंट है ना जी। इत्तेफाक की बात देखिए, मेरे दादाजी भी एजेंट है। आपको कभी भी कोई प्रॉपर्टी चाहिए मुझे बताइए, I'll get you। वो रॉ एजेंट है उसमें। रॉ मतलब कच्चा? अच्छा कच्चे घर बेचती हैं आप? वो देश के लिए काम कर रही हैं उसमें। अच्छा अच्छा वो वाली एजेंट है आप? जी, इंटरपोल एजेंट। Oh my God, I'm so sorry, I just got that wrong. Okay, my bad, my bad। मुझे एक बात बताइए, एज दैट एजेंट आप किसी को बिना वीजा के एक देश से दूसरे देश पहुंचा सकती हैं? ये फिर से गलत समझ रहे हैं। तेरे लिए आसान है। समझ रहे हैं अभी मुझे। नहीं तू जा सकती है बिना वीजा के। कैसे? समंदर में डुबकी मार, लोगों को लगा पनडुब्बी जा रही है। निकल जाना तू। निकली, मैं तो पहुंच जाऊंगी, मैं अपने लिए नहीं पूछ रही थी। आई नो वन लेडी जिनका यूएसए और कनाडा का वीजा नहीं लग रहा। नहीं अगर आप ही नहीं, इसलिए वो वहां पे जाना पा सक रही हैं। तो इसके लिए अगर आप हेल्प कर दो तो जाना पा सक रही। बेसिकली एक बात बताइए, यू हैव वाई सिक्योरिटी ना, आई हैव एक्स सिक्योरिटी। एक्स सिक्योरिटी मतलब? नहीं नहीं मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है ना, वो सिक्योरिटी में है। ही इज एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन वो एक्चुअली था पहले, अब वो बैंक में है। बैंक में जॉब लग गई? नहीं नहीं जॉब नहीं लगी, मैं बैंक में गई थी लोन मांगने, उन्हें कहा लोन के लिए तुम्हें सिक्योरिटी देनी होगी, मैंने दे दिया एक्स बॉयफ्रेंड सिक्योरिटी। अब वो वहां पर जमा हो गया है। शारिब हाशमी, या आर यू रिलेटेड टू दैट हाशमी? आई विश आई वाज। आज तू अर्जुन से बात क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि मैं इनसे नाराज हूँ। क्यों? क्यों? मैंने क्या किया? नहीं मुझसे मत पूछिए, ये टॉल डार्क हैंडसम डैशिंग अर्जुन रामपाल से ही पूछे कि मैं उनसे क्यों नाराज हूँ। ओह माय गॉड, उनसे क्यों पूछूं? जानते हैं तुझे वो? जानते हैं, इन्होंने मुझे धोखा दिया है कितनी बार। कैसे? मैंने लास्ट टाइम इनसे कहा था कि मुझे वो बैंड स्टैंड के पत्थरों के पीछे मिलिए। तो फिर नहीं आए ये? नहीं ये तो आ गए, मैं ही वहां पहुंची, मैं ही फिट नहीं आई उन पत्थरों में।
And I'm telling you, I had such a bad time. वहाँ पे जितने लोग थे ना, वो सब मुझे पत्थर समझ रहे थे. इतने सारे कपल आकर मेरे पीछे छिप गए. एक ने तो नाम भी लिख दिया, रमेश लव्स सुनीता, और मेरी पीठ पे. और क्या किया? रमेश लव्स सुनीता लिख के एक लंबा सा तीर मेरी पीठ पे बना दिया. तीर कहाँ तक लगा? आज तक चुभ रहा है मुझे वो तीर. Oh God. But Divya ji, I actually just wanted to ask you, I'm actually working on a cause. अच्छा. तो इस कॉज के लिए आप एक 50,000 रुपए तक मुझे दे सकते हैं? कौन सा कॉज? बेसिकली क्या, मुझे एक पार्टी पे जाना है, पर मैं जा नहीं पा रही बिकॉज मेरे पास कपड़े नहीं है. तो इस बी कॉज के लिए 50,000 मुझे दे देंगे तो प्लीज. क्या है कि देखिए, इंसान ही इंसान के काम आता है, और आप लोगों के पास तो बहुत सारा काम आता है, तो थोड़ा सा काम इधर भी भेज दीजिए ना, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं आता है. Really? काम वाम करना आता तेरे को? मुझे? You know what he's asking? कंगना जी खुद जिसे फॉलो करती है, आप उससे पूछ रहे कि उसे काम करना आता है कि नहीं? कंगना ने तुझे कब फॉलो किया? अरे तलाईवी, ये फिल्म के लिए आपको जब वेट पुट ऑन करना था तो किसे फॉलो कर रही थी ये? I am the weight put on dietitian. अच्छा. ये तो तुझे जानती भी नहीं है. ओहो, ऐसे तो मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं जानते थे, पर मैं उनके घर में पैदा हुई ना. जान पहचान बनाने से बनती है, धीरे धीरे. इट्स अ प्रोसेस, यू नो. वैसे अब कंगना जी हमारी जान पहचान हो गई है, तो आप अपना घर मुझे रेंट पे क्यों नहीं दे देते? क्यों? अरे देखिए, आप तो सुर्खियों में रहती हैं या बड़े पर्दे पर रहती हैं, घर पे रहने का वक्त कहाँ है आपके पास? खाली पड़ा रहता होगा, मुझे दे दीजिए ना. क्योंकि वैसे भी आजकल ना मैं अपनी मौसी के साथ रह रही हूँ, पर वो 2 दिन की मेहमान है. क्या हो गया उनको? नहीं, कुछ हुआ नहीं, 4 दिन के लिए आई थी, 2 दिन रह ली. अब 2 दिन की मेहमान है, फिर वो चली जाएंगी. अरे बम्पर, मैं एक बात कहनी भूल गया. हाँ कहिए ना. गेट आउट. कार्तिक का आप टैलेंट देखो. ये जिस भी हीरोइन के साथ आता है ना, ऐसा लगता है इसका इसी के साथ जोड़ी बन गई है इसकी. ये कौन सा सॉफ्टवेयर डलवाया कार्तिक तुमने अंदर? कपिल भाई, मेरा भी आप ही के जैसा है. क्या? जैसे आप भी हर हीरोइन के साथ शनिवार इतवार को सेम लाइंस बोलते हो, सेम कॉम्प्लीमेंट्स देते हो. मैं भी वैसे ही करता हूँ. ऐसा लगता है पहली बार फ्लर्ट कर रहे हो. हाँ, लेकिन करता हर सैटरडे संडे. हर सैटरडे संडे हीरोइन बदलती रहती है. कहाँ, पिछली बार तो नवाज भाई आए थे. पर मैं क्यारा के लिए एक अलग बात बोलना चाहता हूँ. अच्छा, अलग? हाँ, अलग. क्यारा, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, ब्यूटीफुल. ये अलग है. आई लव यू. नो. अरे सेम, बिल्कुल सेम टू सेम. मैं पूरी बात तो सुन लो बुआ जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि ये बात आपको हमारे देश के करोड़ों नौजवान कहना चाहते हैं, तो आप उनको आई लव यू टू बोल दें, मैं उन तक आपका मैसेज पहुंचा दूंगा. सिंपल सी बात है. क्या डाकिया है जो पास ऑन कर देगा मैसेज? आप क्या दर्जी हो जो हर बात काटती हो मेरी? मैंने आपको कभी टोका किसी बात में? ये आप कुछ बोल रही थी. बोल दूं उनको? जी प्लीज बोल दीजिए. आई लव यू टू. तो जो बीच में मैंने लाइन बोली ना कि देश के करोड़ों, उसको हटा के मेरा आई लव यू और इनका आई लव यू टू डाल के मेरे को एक क्लिप बना के देना. क्यारा की एक आपने बात नोटिस की होगी सबने ही, क्यारा की बैक टू बैक सारी फिल्में, चाहे गुड न्यूज, कबीर सिंह, शेरशाह, बड़ी सुपर डुपर हिट रही हैं. आपको क्या लगता है, आप प्रोड्यूसर के लिए लकी हैं या मैं आपके लिए ज्यादा लकी हूं? मुझे लगता है जब भी हम आपके शो पे आते हैं तो हम मतलब फिल्म मेरी तो फिल्में ऐसे होते हैं, व्हेनेवर कम ऑन कपिल सर शो, उस फिल्म का तो मतलब. शुक्रिया. आइए क्यारा. थैंक यू. कार्तिक बैठिए प्लीज. अच्छा, कार्तिक की एक मैं बड़ी तारीफ करना चाहूंगा कि ये बैक टू बैक फिल्में तो बड़ी कमाल की कर रहे हैं. बीच में जो ब्रेक मिलता है ना, उसमें भी काम पकड़ लेते हैं. हमने सुना है नेक्स्ट मंथ आप दुबई जा रहे हैं, अभिषेक बच्चन साहब और रणबीर कपूर के साथ फुटबॉल मैच खेलने. हाँ जी, जा रहा हूँ. तो वो दोनों तो मैरिड है, आपको नहीं लगता कि आपको भी सेटल हो जाना चाहिए, या आपको ये लगता है कि शादी से पहले जितना खेलना है खेल लो फुटबॉल? मतलब ऐसे सोचा नहीं, अभी सोचता हूँ इस बारे में. एक्चुअली ये सही पॉइंट है. अच्छा. मैं हाँ खेलना तो चाहता हूँ फुटबॉल. डॉक्टर साहब नमस्कार. नमस्कार मैम. कार्तिक के मम्मी पापा सो स्वीट, हमेशा हम शूट पे आते हैं. इनका फेवरेट शो है कपिल शर्मा शो, एंड हर बार जब भी प्रमोशन होता है मेरी मम्मी पीछे पड़ जाती हैं कि इनको यहाँ पे आना है. That's so sweet. थैंक यू. थैंक यू. शुक्रिया.
क्यारा इतनी वैसे खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, इनको देख के वैसे ही आदमी खुश हो जाता है, चेहरा खिल जाता है। आपको ये लगा नहीं कि अब मैं ये हॉरर कॉमेडी कर रही हूँ तो लोग मेरे को देख के डरेंगे? लोगों को तो प्यार हो जाएगा भूतनी से कि हे भगवान ये भूतनी चिमट जाओ। है? आपके मन में एक बार भी ये थॉट नहीं आया? नहीं, एक्ट्रेस हूँ मैं, वर्सेटाइल बनना चाहती हूँ, तो क्यों नहीं? पर आप भूत भी बनी हुई ना, तो इतनी प्यारी भूत बनी ना कसम से। हाँ बहुत अच्छी, शाबाश, जीती रहो। हाँ जी, जीती रहो। आप सबने ट्रेलर में देखा होगा कि कार्तिक एक बंदी को भूतों की कहानी सुना के उसे हक कर लेते हैं। तो ये फिल्म में आपका करैक्टर ऐसा है कि आपको देख के फिल्म का करैक्टर बदला गया? नहीं, कैरेक्टर ऐसा था। अनीस सर ने मुझे, अब पता नहीं, शायद देख के ही बनाया वैसा। बट ये सीन शुरू से था। अच्छा। ये मैंने कुछ इसमें नहीं किया, उनको लगा कि मैं इस कैरेक्टर के लिए फिट बैठता हूँ। नहीं, करेक्ट है, क्योंकि जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई थी तब ऑब्वियसली कार्तिक ऑलरेडी कास्ट हुए थे उसमें, एंड मुझे भी ऐसा लगा कि इट वाज एज इफ इट वाज रिटन फॉर कार्तिक। रियली? जब मैं पढ़ रही थी, जिस तरीके के जोक्स थे सब, मतलब इट वाज एग्जैक्ट जैसे कार्तिक ही बोलने वाला है। सो मुझे ऐसा लगा। सो कोई भी एक जोक सुन के मेरी याद नहीं आई? सोच रही हूँ, नहीं कहती ना, सोचा। क्यारा बदल गई है बहुत ज्यादा। हाँ, और भी खूबसूरत हो गई है ना, ज्यादा खूबसूरत। हाँ। है ना कपिल? नेक्स्ट आपको सोचो, इतनी दूर से देख रहे, मुझे कितनी खूबसूरत लग रही होगी। कार्तिक भी बड़ा प्यारा है यार, ऐसी बात नहीं, दोनों प्यारे लग रहे हैं फिल्म में। आप सबने ट्रेलर में देखा होगा कि जिस मुंह से ये एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते, फिर बाद में इंस्टेंट बाद एक दूसरे का मुंह मीठा भी करवाते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि ना पसंदगी में ये आलम है। हाँ, अगर पसंद करते तो ये तो मिष्ठान भंडार खोल देते। वाह। Give it up, bro. अब वक्त है फिल्म से हमारे बाकी मेहमानों को यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इस मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा एक के बाद एक कई सारी हिट फिल्म्स देने वाले सुपर हिट डायरेक्टर मिस्टर अनीस बज़्मी साहब, और उनको लेके आ रहे हैं भूल भुलैया से छोटे पंडित उर्फ राजपाल यादव साहब। वो वेलकम राजपाल भाई, वेलकम यार। प्लीज। अनीस भाई, राजपाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां होंगे एक बार। थैंक यू। अनीस भाई सिर्फ कमाल के डायरेक्टर ही नहीं है, ये पारखी बहुत बड़े हैं। हाँ। विजनरी आदमी है। मुझे सबसे पहले फिल्म में काम देने वाले अनीस भाई थे। वो लोग बाद में, मेरा छोटा रोल था उसमें। अच्छा। और अभी हाँ, अभी देंगे बड़ा रोल। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। कपिल भाई, वो जो रोल था वो ठीक है, मतलब आज जैसा आपके रोल चल रहे हैं उससे थोड़ा छोटा था, बट उस छोटे रोल में आपने कितना आपने अच्छा करवाया था काम किया। भाई, नहीं, मैंने नहीं, बट वो पहले शॉट में समझ में आ गए थे कि नहीं, ये इंसान जो है ये नहीं टिकेगा फिल्मों में। नहीं, बहुत टिकेगा। राजपाल भाई जी सर, पिछली भूल भुलैया में आपका चेहरा लाल था जी, इसमें आपका चेहरा सफेद है जी। क्या हीमोग्लोबिन की कमी आ गई, क्या हुआ? राजपाल भाई, आपने कभी भूत भूत का रोल किया है? मेरे को ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो भी किरदार करते हैं उसमें जान डाल देते हैं। तो अगर इन्होंने भूत का रोल किया, ये उसमें जान डाल देंगे, फिर भूत कहाँ रह जाएगा? ये इनके लिए कॉम्प्लीमेंट है। भाई, पहली भूल भुलैया में आपने छोटे पंडित का किरदार किया जी। आज 15 साल बाद छोटा पंडित बड़ा हुआ है कि उतना ही है? ये अर्चना जी का सवाल है। ऐसे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सवाल ये कहते हैं ऑडियंस के, तो ये हमेशा ऑडियंस की गोद में ही रहेंगे, इतने ही कहते रहेंगे। ये तो क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। ये आप देख लो, पिछली भूल भुलैया से भूल भुलैया 2 तक सब कुछ बदल गया। राइटर बदल गए, डायरेक्टर बदल गए, एक्टर बदल गए, एक यही है जो टिके हुए हैं। तो आपकी प्रोड्यूसर के साथ कोई सेटिंग है या पुराने कपड़े आपको अभी फिट आ रहे थे, उन्होंने बोला नहीं ये रोल राजपाल भाई पे हो रहा है? ये कपड़ों की जो बात आपने बोली, ये सच बात है कि मैं कनाडा में अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने गया। अच्छा जी। और वहाँ नॉर्मल हाइट जो है 6 फीट की है।
तो कपड़े ढूंढ रहा था मॉल में, बहुत कम शॉपिंग करने जाता हूँ, तो मैं निराश होके आ गया। मैंने कहा यार मेरी नाप का कोई मिला नहीं। तो मेरी वाइफ कहती है आप गलत जगह चले, किड्स जोन में जाते हैं आपको तुरंत और जैसे ही मैं कपिल बाबू, मैं जैसे ही किड्स जोन में गया, कसम से एक कपड़े मेरे ऊपर फिट हुए। तो जैसे अनीस भाई कहते हैं, सच बात है कि बड़े होने की तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऑडियंस ने मुझे बड़ा होने नहीं दिया। मैं बच्चा ही हूँ। काम में इतने बड़े हैं, वाह। अपने फन में आप इतने बड़े हैं राजपाल भाई, कसम से आज भी इतने प्यारे लग रहे हैं, किसी छोटी देश की आर्मी के चीफ लग रहे हैं आप। ये आर्मी का सपना अधूरा रह गया, पूरा हो गया, और ये नहीं कर पाया। 2-3 बार मैं भर्ती भी होने गया, नेवी में गया। आप एज ए बंदूक भर्ती हो जाओ। नहीं तो मुझे अच्छा, अनीस भाई को आप एज ए डायरेक्टर जानते हैं, एज ए राइटर जानते हैं, हालांकि ये एडिटर भी बड़े कमाल के हैं, मल्टी टैलेंटेड आदमी है। तो अनीस भाई इतने सारे आप काम करते हैं, आपको दूसरों पे भरोसा नहीं है कि आपको 5 नामों से पेमेंट उठाना अच्छा लगता है आपको? ये एडिटर का चेक भी मेरे पास आए, राइटर का भी आए। यार कपिल भाई देखिए, अभी आप सोनी में भी काम कर रहे हो और पता नहीं कहाँ कितना काम कर रहे हो। यूएसए भी जा आप रहे सब हो। काम कर सकते हो, तो हमें काम अगर 2-3 कर ले तो। गुरुदेव माफी चाहता हूँ अपने सवाल के लिए। कपिल भाई, अनीस भाई का मैनेजमेंट इतना अच्छा है। अच्छा जी। जब आप सेट पे 200-250 लोगों के बीच में हो और वहाँ सब एक्टर्स हो, 15-16 एक्टर्स हो, और इनको किसी एक्टर को निराश नहीं करना है। यही बात तो मैंने देखी है। जैसे बैठे हो, किसी एक्टर के दिमाग में कुछ भी आया तो अनीस भाई पहुंच जाते हैं। हाँ भाई, हाँ बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अच्छा आकाश सुन, ये सोचा सबकी सुनना है, करना अपने मन की है। मतलब ये तुम भी बराबर बोल रहे हो, तुम भी बराबर बोल रहे हो, लेकिन सीन ये डिसाइड हुआ है, अब बात मत बता सब लोग। तो ये बिल्कुल बड़ी सही बात बोली आप। मुझे किस्सा याद आ गया अनीस भाई आपका। एक फिल्म के सेट पे शूट कर रहे थे, तो किसी को एक्टर ने कुछ ऐसा कुछ किया। ओह माय गॉड। तो अनीस भाई ने बोला ये ऐसा क्यों आपने किया? तो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बेहतरीन एक लेजेंडरी एक्टर है। अच्छा नहीं जी, मैं बताता हूँ, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर थे। तो उन्होंने बेचारे जो दूसरे एक्टर है उनको पूरी एक्टिंग करके सिखाना शुरू किया। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आप ऐसा कीजिए। और बेचारे छोटा एक्टर जो थे थोड़े, वो बहुत परेशान थे। मेरे पास आगे बोले सर ये पूरा देखो मेरा क्या कर रहे हैं। तो अभी वो इतने बड़े एक्टर है, तो मैंने बोला काम करो, जो वो बोल रहे हैं आप वैसे ही कीजिए, कोई बात नहीं जाइए। तो उन्होंने जाके शॉट दिया, जैसे ही शॉट दिया मैंने चला कर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किसने बोला वो ये करने के लिए? तो वो जो बड़े एक्टर होते तो बोले बोलना नहीं मैंने सिखाया बोलना नहीं। मतलब क्या कुछ नहीं करते, पूरा सीन खराब कर रहे हो, पूरी पिक्चर हमारी खराब कर रहे हो आप। तो कमाल था सीन। कार्तिक को ना फिल्म में एक बच्चा सैंडविच देके बोलता है कि पंडित जी ने कहा कुत्तों को खाना खिलाओ तो पुण्य लगता है। आपने सच्ची में ऐसा कोई सुपरस्टिशन में आके कभी कोई ऐसा काम किया है? कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे जब एग्जाम होते थे तब तो एक्स्ट्रा सुपरस्टिशियस हो जाते पेन लेके जाते ना मंदिर के आगे रख देते हैं। मैं हाँ मतलब मैं किताब रखी है, पेन रखा है, किया है ये वाली चीज की है। बिल्ली जब रास्ता काट देती है तो रुक जाता था, किसी ने बोला कि थूक दो रास्ते में फिर क्रॉस करो। तो वो चीज सुधर जाएगी जो बिगड़ गई है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी तो ऐसा। आपके तो पापा डॉक्टर हैं, आप तो वैसे ही पढ़ाई में आई एम श्योर आप बड़े इंटेलिजेंट ही होंगे। इतना भी नहीं था। कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा डर लगता था आपको? केमिस्ट्री में बहुत। केमिस्ट्री छोड़कर केमिस्ट्री से डर लगता था। आज वही चीज सबसे ज्यादा है इनकी, हर किसी के साथ है। सर वो क्या है, वो H2O, H2SO4 वो सब मेरे से नहीं होता। आप 1-2 के 4 में बिलीव करते हो? क्या रहा आपने कभी किया है कोई ऐसा वहम भरम? नहीं, मैं सुपरस्टिशियस बिल्कुल नहीं हूँ। बस एक चीज़ है कि स्पेशली क्योंकि फिल्मों में एक्चुअली बहुत सुनते हैं ना, एवरीबॉडी इज अ लिटिल बिट बड़े लोग क्रिकेटर्स बड़े करते हैं कि अरे यहाँ पे खड़े वहीं पे खड़े रहो, बंदा फलाना खेल रहा है, ऐसा होता है। ये तो जब आप मैच देख रहे हो तो जो पहने हैं वही पहनो दूसरे मैच के लिए भी। और जो बिलीव नहीं भी करता ना उसको भी लगता है कि चल थोड़ी देर कर भी लेंगे तो क्या यार, हमारा काम अच्छा हो जाए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मैं जब यहाँ पे जब तक कुछ साइन वाइन ना हो तब तक मैं किसी को कुछ बताती नहीं। Oh, that is a very wise thing. ये तो बड़ी स्मार्ट बात है। मुझे ऐसा लगता है अंधविश्वास को पूरे देश और दुनिया में, आप जैसे चाइना में चले जाओ तो जुआ खेलने जाते हैं तो मछली की पूजा करते हैं कि मछली की पूजा किए बगैर अगर आप चले गए
तो कसीनो में हार जाओगे। मछली का क्या लेना देना जुए से? पता नहीं क्या लेना देना कि मछली पता नहीं वहां जाके पता नहीं पत्ते बदल देती है क्या करता ये है कुछ मिस्ट्री है। अभी जैसे अपना सारथी गाड़ी चलाता रहेगा, जो भाई बिल्ली वाली बात की, बिल्ली ऐसे तुरंत कर देगा। तो मैं ये सोचता रहता हूँ कि इससे पूछूं कि तूने ऐसा क्यों किया? इसने बेचारी ने क्या नुकसान करके गई? अरे उसको क्रॉस करना था, कर गई। तू गाड़ी जैसे चला, बिल्ली सोच रही हो कि गाड़ी क्रॉस हो रही है। हाँ, मेरी बैड लक। तो बिल्ली भी तो आप शकुन सोच सकती है। सकता बिल्ली भी थूक के गई हो। पता लगा। पर ऐसे बड़े होते हैं वहम भरम डालने वाले। यस सर। एक बार बैंकॉक में परमीत और मैं गए थे, तो परमीत वॉशरूम में थे, तो मैं बोर हो रही थी, मैंने नीचे देखा होटल के विंडो से, तो वहां पर क्या भाई कहते शादी करके बैंकॉक कौन जाता है? बैंकॉक कौन जाता है? वही वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। नॉटी बॉय। ये शादी के 10 साल बाद की बात है। हमारी शादी को भी तो 30 इयर्स हो गए। एनीवे, तो मैं बाहर विंडो के बाहर देखा, वाज रियली गेटिंग बोर्ड। तो एक कोई सिक्योरिटी गार्ड था, वो कुछ पढ़ रहा था पेड़ के नीचे, बहुत बड़ा पेड़ जैसा था। तो मैंने ऐसे कहा तो वो ऐसे हो गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर मैंने कहा तो वो ऐसे हो गया। मैंने 3-4 ऐसी आवाजें निकाली और फाइनली मैंने कहा हा करा, तो वो अपनी किताब छोड़ के भाग गया। और उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद किसी ने बोला कि आप प्लीज उस पेड़ के नीचे मत जाइए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं, वहां पर कोई भूत रहता है, आवाजें आती है। मैंने अनीस भाई, पिछली बार अक्षय पाजी ने मंजुलिका को बाहर निकाला था जी, इस बार कार्तिक बाहर निकाल रहे हैं। परमानेंटली गई मंजुलिका? तो वो ये सोच रही है कि नहीं, भूल भुलैया 3 में कपिल आएगा तो जाऊंगी, ऐसा तो नहीं सोच रही ना? जनता का सवाल था, मेरा तो नहीं था। जनता का नहीं, लेकिन ये एक बात बताओ, ये आपको मतलब कियारा जैसी दिख रही है, वो देखने के बाद आपकी इच्छा जागी कि भाई बुलबुलैया 3 में कुछ होना चाहिए, क्या वजह है? हाँ। घुमा फिरा के बात अभी क्या करनी? ये जनता का सवाल है, डायरेक्ट आप कहते हैं मुझे। कब तक हर शनि इतवार यही करते रहे एक दूसरे को देख देख के? आपको पता हमारे फीचर मिलने लगे हैं। मैं कभी कभी सुबह उठ के अपनी शक्ल देखता हूँ, मुझे मेरे में अर्चना पूरन सिंह दिखती है। ये सुबह उठती है, उनको कपिल शर्मा। हमारा ऐसा होने लगा भाई, हमें ले जाओ दोनों को किसी फिल्म में काम दे दो। नहीं तो इनको तो दे ही दो। अनीस भाई की फिल्मों में आपको बताऊंगा तो आपके जहन में आएगी ये बात। इनकी बहुत सारी फिल्में, राजू चाचा और प्यार तो होना ही था में काजोल जी का नाम संजना था, नो एंट्री में सेलिना जेटली का नाम संजना था, वेलकम में कटरीना का नाम संजना था, नो प्रॉब्लम में कंगना, और रेडी में आसिन का नाम संजना था। ये कोई इत्तेफाक है या कोई पुराना दर्द है अनीस भाई? संजना मतलब संजना कौन है इनकी लाइफ? नहीं, क्या है कि ये नाम जो है मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। और मुझे लगता था कि यार इतनी स्क्रिप्ट पे मेहनत कर रहा हूँ, फिर हीरोइन के नाम पे भी सोचूं। तो मैंने बोला यही चलने दो, और अच्छा चल रहा है। तो पहली पिक्चर भी बहुत बड़ी हिट हुई और संजना नाम लोगों को बहुत अच्छा लगा। दूसरी बहुत देर बाद जाकर वेलकम में मुझे लगा कि नहीं यार, इस पिक्चर में भी इसका भी नाम संजना ही रख दिया, बाकी लोगों का नाम चेंज करते हैं। तो मैं 1-1.5 हफ्ते के लिए गया था लोनावाला, सिर्फ एक्टरों के नाम रखने के लिए। घुंघरू, मजनू भाई, उदय शेट्टी, बड़े आइकॉनिक, वो सारे नाम जो है, कुछ दिन कुछ लिखना नहीं था, हफ्ता 10 दिन सिर्फ नाम के लिए गया। वो भी भाई बनानी चाहिए यार, वेलकम का एक और बनाना है सीक्वल, वेलकम 3 बनाना चाहिए। मरी बहन कमाल का, बहुत कमाल के कैरेक्टर बनाएंगे इंशाल्लाह। यकीन नहीं हो रहा है, इतने सारे लोग मुझे देखने आए हैं। मैं हूँ बम्पर जो रहती है अपने। थैंक यू। अनीस जी, हाय। कियारा जी, आप तो मेरे से भी प्यारी लग रही हैं। अमेजिंग। कार्तिक भी आर्यन है। क्या कमाल है यार। एक मिनट में सर, इज दिस राजपाल यादव? यस। Is it really? Yeah, राजपाल यादव। राजपाल यादव, मुझे यकीन नहीं हो रहा।
मेरी आंखों के सामने नजर नहीं है, राजपाल यादव। एक मिनट, चूटी काटो, चूटी काटो, चूटी काटो, एक मिनट, चूटी काटो। राजपाल जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन। नहीं, मुझे ऐसे मत देखिए, ऐसे देखिए मत, मैं खो न जाऊं। खुद कसम खा के बोल, तू खोने वाली आइटम है? नॉर्मली बच्चे मेले में खोते ना, ये मेले गई, मेला इसमें खो गया। फिर इसको किसी ने उल्टा करके झाड़ा, सारा मेला बाहर निकला। एक मिनट शर्मा जी, ना आपसे एक काम था, एक उंगली चूज कीजिए। आइए, मैं आपको बाहर छोड़ के आता हूं। अजीब आदमी है यार, गैस से बात ही नहीं करने देते। लेकिन मैं सच बता रही हूँ राजपाल जी, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। आपकी सारे की सारी फिल्में, सारे डायलॉग्स, और स्पेशली वो रोमांटिक डायलॉग जो आपने बोला था ना कि इतने लोग रहते हैं तो इसे घर क्यों कहते हैं, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते। और पूरा एनर्जी के साथ आप बोलते हैं ना, मैं तो ठीक से बोल नहीं पाई, लेकिन आपकी एनर्जी, माय गॉड, मैं जब भी वो डायलॉग सुनती हूँ मुझे लूज बम्प्स आ जाते हैं। लूज बम्प्स नहीं, गूज बम्प्स। हाँ, लेकिन मेरे गूज थोड़े से लूज हैं। You have a problem or what? बम्पर, काम चल रहा है यहाँ पे, चलो जाओ यहाँ से। अच्छा, यहाँ भी काम चल रहा है? हाँ। थोड़ी देर पहले मैं बाहर थी, वहां पे भी काम चल। ओ, तो अब मैं समझी, आप लोग सब मिलके अर्चना जी को जला रहे हैं कि हर तरफ काम चल रहा है, बस यहाँ पे ही आराम चल रहा है। काफी बैचलरहुड एंजॉय कर रहे हैं आप आजकल, हाँ? बड़ी सी नई नई महंगी गाड़ी ली है। क्यों लिया मुझे पता है। क्यों? क्यों? उसको पसंद है ना। उसको किसको? अरे मैं उसको कह रही हूँ जिसको ये कल डिस्को में लेकर गए थे। नहीं, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको, जिसको मैं उसको कह रही हूँ, उसको समझ में आ गया मैं किसको उसको कह रही हूँ। क्या बात है। और आपकी जो नई चमचमाती मोटर आपने ली है, 4 करोड़ की है ना? मैं ना आपको बता रही हूँ, इट्स अ वेरी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। क्यों? इतने पैसे में आप 200 ऑटो खरीद सकते थे। ऑटो का वो क्या करेंगे? अरे एक खुद यूज कर लीजिएगा, बाकी 199 काम पे लगा दीजिए। मुंबई शहर में लोगों को एक ऑटो नहीं मिलता है, आपको 200 ऑटो मिल सकते थे। ओह गॉड, व्हाट आर यू डूइंग? बम्पर पहले क्यों नहीं मिली? तो ये आइडिया अपने पे क्यों नहीं यूज कर लेती? मुंह में बैटरी रख और 3 चक्के लगवा। इलेक्ट्रिक ऑटो बन, चल यहां से महालक्ष्मी तक। देख, तेरे ऊपर तो सवारियां भी 10-15 आ जाएंगी। मैंने कहा ऑटो बन, ये नहीं कहा अभी स्टार्ट हो। करने क्या आई हो इधर? मैं जी से बात करने आई हूँ। मैं जी से बात करने आई। I तो love you। यार, किससे बात करने आई हो? क्या बात करने आई हो? सर, जी, मैं कहना चाह रही थी कि आप मुझे लेके फिल्म बनाते क्यों नहीं हैं? 10 हलवाई मिलके तेरे लिए एक वक्त की रोटी नहीं बना पाते। वो तेरे लिए फिल्म कैसे बनाएंगे? अरे यार, भूत आपकी फिल्म में दिखाई नहीं देते ना। अभी आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? इस आदमी को हम इग्नोर करते हैं। मैं आपको ऑफर देती हूँ, विल बी रियली हैप्पी टू नो, सोशल मीडिया पे आई एम वेरी एक्टिव। अच्छा। मेरे 6000 फॉलोअर हैं। 6000? तो क्या, अगर मेरे एक फॉलोअर ने भी अगर 200 रुपए का टिकट ले लिया फिल्म देखने के लिए, सोचिए 6000 इंटू 200, 12 लाख। और मैं फिल्म करने का कितना लूंगी? 10 लाख। बैठे बैठे 2 लाख बन गए। मैं बता रही हूँ, 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। बैठे बैठे 2 लाख बन गए। आप भी एक ऑटो ले लीजिए फिर। ऑटो तो आ जाएगी ना। तो अपना 10 लाख तो निकाल लिया, 2 लाख उनका भी निकाल दिया। फिल्म चलाएंगे कहाँ? जमीन पे? थिएटर का खर्चा नहीं आएगा? ये सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखेंगे। इन चीजों के बीच में मेहंदी आती है। इन चीजों के बीच में कहाँ से? तू कपड़ों के बीच बड़ी मुश्किल से आती है। वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आए हैं, भूल भुलैया 2, उसकी बात कर कोई। मैं उसकी बात कर लेती हूँ। आई नो, भूल भुलैया क्यों? मुझे आपसे एक छोटा सा काम भी था सर।
भूत भगाने में क्या है ना, मैंने अभी ना रेंट पे एक नया घर लिया है, हैविंग लिटिल प्रॉब्लम। मुझे लगता है वहां पे प्रेत आत्मा है। क्या है? प्रेत आत्मा। प्रेत आत्मा। मुझे सच में लगता है वहां पे है, क्योंकि मैं जिस घर में रहती हूँ ना, बगल वाले घर पे से आवाज आती है कि किराया भरो, पानी बंद करो, इतना लाउड म्यूजिक क्यों सुन रही हो, वॉल्यूम कम करो। मैं बहुत डर जाती हूँ ये सब सुन के। तेरा मकान मालिक है वो, किराया भरा कर फिर अपना। Oh, that's फुलचंद। मकान मालिक है। देखिए आपका काम आसान हो गया। अब आपको कोई भूत भगाना नहीं है, आपको सिर्फ मेरा किराया भरना है। वो क्यों भरेंगे तेरा किराया? तो मैं क्या खुद भरूंगी अपना किराया? देखिए ये अबला नारी अपना पेट नहीं भर पाती है, मैं किराया कहाँ से भरूंगी? मैं सच कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। ये पेट आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो कॉर्नर है ना, बस ये भरा हुआ है, बाकी यहाँ से यहाँ खाली है पूरा। अगर ट्रांसपेरेंट होता तो मैं आपको दिखाती। नहीं खाने के लिए ना कहीं भी जा सकती हूँ। आप ग्वालियर से ना, ग्वालियर, हाँ। वो ग्वालियर का वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या? अपना क्या वो बहुत फेमस है ग्वालियर में, अपना वो कार्तिक आर्यन। आपने इंजीनियरिंग की है ना जी? फिर तो आपने लंच भी किया होगा। उनकी इंजीनियरिंग से तेरी भूख का क्या लेना देना? मतलब नहीं नहीं, देखिए इनको इंजीनियरिंग लगी तो इन्होंने इंजीनियरिंग की, मुझे भूख लगी तो मैं लंच करूंगी। इट्स डायरेक्ट कनेक्शन। करेक्ट। और देखिए अगर आप मेरे साथ लंच पे नहीं चलना चाहते, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, लोग होते हैं, क्राउड होता है, बातें हो जाती है, यू नो जैसे पापा राजी, मम्मी हुज नॉट राजी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसका मैं एक आसान तरीका आपको बताती हूँ। मुझसे आप शादी कर लीजिए। नो इट्स वेरी इजी। जस्ट अ मंगलसूत्र, यहाँ पे एक ऐसा हवन कुंड होगा, राउंड 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 7 सर्कल, फिनिश। इतना आसान है, मुझसे शादी कर लीजिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं मम्मी जी से बात कर लूं? कर लो। मम्मी जी ध्यान से, मम्मी जी के ऊपर ना गिर जाना। नहीं नहीं नहीं, मम्मी जी मेरी एक रिक्वेस्ट थी, आप मेरी बात सुनिए। मम्मी टेंशन आ गई। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आपकी शादी हुई है तो किसी और की भी होने दो ना, चलो। आपकी शादी हो गई तो किसी और की भी होने दो ना। नमस्ते आंटी जी। वो अभी तक बैठी है। ऐसी बहू मिलेगी 2 सीटों पे बैठी, देखो। आपको एक बहू में ऐसा क्या चाहिए जो मुझ में नहीं है, मुझे बताइए। कुछ भी नहीं है आप में जो मुझे चाहिए। इतना सबको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए मैं माता आपको पिता से बेइज्जती होते आज मैंने पहली बार। सच में मुझे अपनी बेटे से शादी करा के अगर आप मुझे कहीं दूर दराज सुनसान जगह पे हनीमून के लिए भेजना चाहती है, भेज दीजिए, मैं चली जाऊंगी। आप अकेले चले जाओ, मैं बेटे को नहीं भेजूंगी अपने। देखिए अगर आपने अपने बेटे से मुझे शादी नहीं करवाई ना, तो फिर मैं आपके पति पे भी डोरे डाल सकती हूँ। मेरे बेटे तो नहीं, या तो बेटा जाएगा या पति। डॉक्टर साहब को बता रही हूँ, डॉक्टर साहब मैं आइंदा कपिल के शो में नहीं आऊंगी, या तो बेटा जा रहा है या पति जा रहा है। एक मिनट, मेरी डॉक्टर साहब नब्स चेक करेंगे, नब्स चेक करेंगे। नहीं नब्स चेक तो कीजिए। इतनी जल्दी क्या हाथ लगा रहे हैं यार? रिलैक्स। देखिए सच में ये आपका आखिरी फैसला है? अंतिम फैसला। एक बार आखिरी बार मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। कार्तिक कर लो, अच्छी है। ये सुना आपने? कार्तिक प्लीज मेरी बात मान जाइए, प्लीज बात मान जाइए। मेरे को कुछ सुना ही नहीं दे रहा पिछले 5 मिनट। नहीं, मुझे इस तरह मत देखिए। शादी से पहले शरारत नहीं है, शरारत नहीं। शादी से पहले तुम मुझसे लिख के ले ले, शादी के बाद भी तेरे साथ कुछ शरारत नहीं करेगा। शादी से पहले ज्यादा तेरे साथ होगा तो धोखा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, शादी की इतनी सारी डिस्कशन तो हमने कर ली, संगीत की बात तो हमने की नहीं। संगीत पे डांस होगा, डांस की रिहर्सल होगी। करेक्ट। रिहर्सल है कि नहीं सर? क्यों आती है बार बार? अरे ये क्या तरीका है? तो एक छोटी सी अगर हम डांस की कपल रिहर्सल कर लेते हैं। देखिए हम डांस करेंगे कपल ना, रिहर्सल। चलो हम इनको जेलिस कर सकते हैं। किनको? मैं आउट ऑफ कंपटीशन हूँ, मैं बचपन से आउट ऑफ कंपटीशन हूँ। इससे सुंदर लड़की नहीं देखी। रियली? तब से बोल रहे हैं मुझे।
मैं आप दोनों के बीच में जीवन भर नहीं आऊंगा। आइए अब चलते हैं पोस्ट के पोस्टमार्टम की तरफ। दिखाइए जरा। कार्तिक ने ये फुट डाला है, वो बैग लेके भाग जाऊं या चुपचाप स्ट्रॉबेरी खाऊं। अच्छा पीछे लेडीज बैकग्राउंड बैग। में बैग है कोई। कमेंट्स देखते हैं नीचे क्या क्या है, दिखाइए। जैसी आपकी पर्सनालिटी है उस हिसाब से तो आप बैग वाली को भी लेके भाग सकते हो। वाह। लड़की के साथ आए हैं इसलिए स्ट्रॉबेरी ऑर्डर की है, लड़के के साथ आए होते सिरके वाला प्याज रखा होता। और दिखाइए। सिर्फ काला चश्मा लगाकर आप चोरी नहीं कर पाओगे, मुंह पे कपड़ा भी बांधना पड़ेगा और सीसीटीवी का खास ध्यान रखें, मैं उसी वजह से पकड़ा गया था। सिर्फ नजर नजर का फेर है, किसी को ये ग्लास आधा खाली लगेगा और किसी को आधा भरा हुआ। किसने रिप्लाई किया, कृपया मुझे पर्सनल डीएम करें, मैं आपको गालियां देना चाहता हूं। कितने अदब से लिखा उसने। और दिखाइए। क्यारा ने, अच्छा पहली बार हुआ है, कैप्शन नहीं को डाला। लड़कियों के कैप्शन बड़े मजेदार होते हैं, लंबे लंबे कैप्शन। आइए, बहुत अच्छी पिक्चर है, दिखाइए कमेंट्स नीचे। लगता है मैडम पीठ खुजा रही थी, कैमरा देखते ही पोज देने लगी। चांदी की वर्क लगी हुई है, आज तो आप काजू कतली लग रही हैं। ये हलवाई का बच्चा होगा कोई। इसमें सोना भी है चांदी भी, मेरे दादाजी तो इस फोटो में ही च्यवनप्राश का सुख ले रहे हैं। आज तक सिल्वर फॉयल में सिर्फ रोटी देखी थी, पहली बार ब्यूटी देखी। और दिखाइए। Oh my! Had such a blast shooting something really fun with the great Kali. Shoot diaries. ये कहाँ शूट किया था राजपाल भाई? ये आई थिंक मड में। कमेंट्स दिखाइए। इनका पैजामा अगर गर्दन पे बांध ले तो आपका गाउन हो जाए। राजपाल भाई सच से बताना, इस फोटो में आप खड़े हुए या बैठे हुए हो? राजपाल भाई अगर आपके फोन का नेटवर्क चला जाए तो आप इनके कंधे पे बैठ सकते हैं। और दिखाइए। जितना जल्दी हो सके वहां से निकल लो, इनके जिम का टाइम हो गया तो ये आपको उठा के शोल्डर प्रेस मारने लग जाएंगे। दोनों ही देसी घी का ऐड कर सकते हैं, एक असली का दूसरा नकली का। ये कमाल है। एंड और दिखाइए। ये इनको भी आज ही शूटिंग रखनी थी, when there is a heat wave going on। दिखाइए जरा नीचे कमेंट। आप तो मस्कट के शेख लग रहे हो। बंदा है तो क्रिएटिव, रोटी लपेटने के कपड़े में सर लपेटा हुआ है। किसी ने लिखा पागलपंती के साइड इफेक्ट। खराब शॉट के बाद एक्टर को म्यूट में गाली देते हुए। और दिखाइए। डिस्क्लेमर, अपना और रोहित का पोस्ट डाला तो कृति ने मुझे ये पोस्ट जबरदस्ती करवाया है। हैशटैग शहजादा। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ऐसे ही लड़के होते हैं जिनका शादी के 1 साल बाद बच्चा हो जाए तो कहते हैं ये तो घर वालों ने जबरदस्ती करवाया है, मेरी इच्छा नहीं थी। इनकी शक्ल बता रही है कि रोटी का वेट करते करते इनकी दाल ठंडी हो गई। देख तो ऐसे रहे जैसे टोकरी से मोमोज नहीं सांप निकलेगा। और दिखाइए। जरूर इस होटल में चश्मा पहनने वालों को डिस्काउंट मिलता होगा। जब खुद का मन अनलिमिटेड थाली खाने का हो और लड़की के चक्कर में चाइनीज खाना पड़े तो ऐसा ही लगता है। और आगे दिखाइए। प्लांट स्माइल ग्रो लाफ्टर हार्वेस्ट लव। कितनी प्यारी फोटो है। दिखाइए कमेंट्स।
ऐसी नर्स के चक्कर में जो लोग पेशेंट के रिश्तेदार नहीं होते वो भी मिलने आ जाते हैं। मेरे ख्वाबों के गुलिस्तान में तुम हर रोज आती हो, ये फूल सिर्फ फोटो के लिए है या कहीं दुकान भी लगाती हो? आगे दिखाइए। What do I do in between shots? A little stress busting exercise. अनीस भाई बजाते हो आप हारमोनियम? हाँ हाँ थोड़ा बहुत सर, शूटिंग पे। ये वही हमारी फिल्म की शूटिंग है। ओके। भूलभुलैया की। ओके, दिखाइए नीचे कमेंट्स। हारमोनियम भी लाइक अनीस बजा मी। ऐसे काम आदमी शॉट के बाद नहीं, शॉट्स के बाद करता है। खड़े होकर बजाने में यही फायदा है, भागने में आसानी होती है। और दिखाइए। क्रिएटिव लोग होते हैं यार। कोरोना स्लाइडिंग इनटू अनमास्क्ड फेसेस लाइक। नाइस कैप्शन। दिखाइए जरा कमेंट्स। इससे ज्यादा बड़ा मुंह तो लड़कियां पानी पूरी के लिए खोल लेती हैं। अब क्या जुरासिक पार्क का भी रीमेक बना दोगे? आप अपनी उम्र से कुछ ज्यादा बड़े लोगों के मुंह नहीं लग रहे? ध्यान से भाई, कुत्ता काटने का इंजेक्शन आता है, डायनासोर का नहीं। क्या बात है, ये क्या है? और दिखाइए। स्काई अबव, अर्थ बिलो एंड पीस विद इन। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। आगे चले। हाँ जी, ध्यान से, मेरे को पत्थर तो गिनने दो कितने पीछे। कमेंट्स दिखाइए। ऐसी लड़कियां होती हैं जो खुद ध्यान लगा के दूसरों का ध्यान भंग करती हैं। फन फैक्ट, योगा करने से 500 कैलोरीज बर्न होती हैं और योगा करती लड़की को देखने से 1000 कैलोरी। गुड वन। लड़की भले ही कितना ध्यान लगा लें, आसपास की सारी बातें सुनती हैं। बड़ा खाया हुआ इंसान है। और दिखाइए। दोनों हाथों से पैसा कमाने का ट्रिक सोचते हुए। सच में लड़कियां बड़ी कंफ्यूज होती हैं। निकली ट्रैकिंग के लिए है, कर योगा रही है। ट्रैकिंग के लिए निकली थी आप? कह रहा, जब आपको पता है आपकी बहुत सारी ऐसे वीडियोस आती हैं, जब आप जिम जाती हैं, आपके पेपरेजी पीछे पड़े रहते हैं, कभी आप किसी अवार्ड फंक्शन में जाती हैं, वो आप कुछ भी पहना रहता है तो नीचे लोग ना कमेंट्स करते हैं, वाओ क्यारा इज वेयरिंग दिस एंड दिस ब्रांड वर्थ रुपीज फलाना 1.5 लाख 2 लाख, ये भी लिखते हैं लोग। तो कभी ऐसे कमेंट्स में रेट पढ़ के आपने अपने डिजाइनर से पूछा नहीं कि कमेंट वाले ने तो 1.25 लाख लिखा है, तूने मुझसे 3 लाख ले लिया? ऐसे हिसाब लगाती हैं कभी आप? नहीं, पर लगाना चाहिए अभी। जैसे हमारी अर्चना जी की आदत है, जैसे शूट चल रहा है ना, आप आए हो तो ब्रेक होगा ना, बीच में आपको साइड पे ले जाएंगी, कितने पैसे कमाए पिछली फिल्म से। इनको ना बड़ा जानने को रहता है। तो आपके कभी रिश्तेदार नहीं पूछते कि आपकी फिल्म ने 200 करोड़ कमा लिया, 300 कमा लिया, आपको कितने मिले? ऐसा पूछते हैं सवाल? नहीं, बहुत लोग पूछते हैं। और वो जानना चाहते हैं कि यार ये फिल्म जो इतनी बड़ी हिट हुई है, उसके बाद आपको कितने मिले। तो जब उनको ये बताते हैं हम कि नहीं, हम लोगों का एक जो फिक्स रेट होता है वो फिक्स हो जाता है, और पिक्चर चाहे जितनी भी बड़ी हिट हो जाए आपको उतने मिलते हैं। उनको हमसे ज्यादा दुख होता है। अरे इतनी मेहनत करते हो आप लोग, इतनी मेहनत करते हो यार अनीस भाई, उतना ही मिलता है। तो फिर इतनी चल के फायदा क्या फायदा? अनीस भाई, अब हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे। बातें बहुत हो गई जी। कुछ बंदे यहाँ पे खड़े करेंगे हम, और साउंड चलेगा। आपको वो साउंड सुनना है और आपको देखना है किसकी बॉडी के हिसाब से साउंड मैच करती है। इंटरेस्टिंग गेम है, हम भी पहली बार खेल रहे हैं। चली तो आगे भी रिपीट करेंगे, नहीं तो ये बंदे गायब कर देंगे हम। आइए, कौन है हमारे वो कंटेस्टेंट्स? आइए जी, क्या हाल है जी? सर नमस्ते जी, आइए। तो आपको देखना है कि कौन सी आवाज किसके साथ सूट करती है। तो चलिए साउंड प्ले किया जाए जरा। तारीख ते तारीख, तारीख ते तारीख, तारीख ते तारीख मिलती रही है माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिला। पाजी, ये पाजी जो पंजाबी पंजाबी में जो है, हाँ या ना पाजी? आपकी आवाज है ये? नहीं, ये डायलॉग आप बोल के दिखाओ। ये डायलॉग तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे नहीं, तो कौन था वो? किसकी आवाज थी? आई थिंक वो चेक वाले पहले आपकी आवाज थी। वाह वाह, आप आउट। आइए चलिए, ओके नेक्स्ट साउंड। आंख में लगा के गोरी हकलू जिला जिला। ये ग्रीन सेकंड ये ला कुछ है वो, नहीं नॉट
राजन अभी तो नीचे राजन कर हमारे लीजिए। साथ ही रहते हैं। राजन कपड़ा नीचे कर। राजन सुना हाँ, ना एक कुछ लाइन गाना सुनाओ। अनीस भाई को, उनको एक खराब गाना चाहिए अपनी फिल्म के लिए। अब खुद लिखता है ये, ओ खुद ही गाता है और बड़ी बात है खुद ही सुनता है। हाँ। राजन सुना, इतना टाइम तो अरिजीत नहीं लेता है? कोई भड़कता हुआ ऐसे गाना ऐसे आगे रख के बोलो, क्या हुआ? मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये वाला याद है? ये सुना दे। नहीं याद है? तेरे में बड़ा टैलेंट है, मेरी मौके पे बेइज्जती कराता है तू। है ना? कोई भोजपुरी के गाना? इंग्लिश तो तुझे आता भी नहीं है। तू इधर बैठ राजन, हम गेम आगे शुरू करते हैं, तू बैठ इधर आराम से सोच, बादाम खा, याद आ जाए तो बताना मेरे को, ठीक है? अगला साउंड प्लीज। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते हैं तो हम खुशी खुशी दे देते हैं, पर आपने तो हमसे हमारा कार्तिक आर्यन छीन लिया। ये पक्का इन दोनों में से किसी एक की है। ये उसकी है। सेकंड सेकंड वाली की आपकी आवाज है ये? किसकी है? मुबारक हो। अरे वाह, आपने नाम भी बोला ना? आपके नाम पे बोला है, बिकॉज यू आर माई परमानेंट क्रश। नॉर्मल क्रश तो बदलते रहते हैं, बट आप फिक्स हो। जब से प्यार का पंचनामा देखा तब से। थैंक यू सो मच। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जी पूछे। आपकी कोई गर्लफ्रेंड, कोई लफड़ा, कोई सेटिंग? गर्लफ्रेंड? मैं इतने सालों से पूछ रहा हूँ, मुझे तो आज तक बताया नहीं उसने। ठीक है, अगर सुनिए, अगर होगी भी तो हम ब्रेकअप करवा देंगे, ठीक है? हाँ, इतना कॉन्फिडेंट है हम में, तो आज हम यहाँ से सेटिंग करके ही जाएंगे बस। ये हमारा ये प्रणाम सासू माँ, प्रणाम ससुर जी, प्रणाम। पसंद है ना? आय हाय, सासू माँ इम्प्रेस हो गई है। सासू माँ को नहीं मारी, डॉक्टर साहब को चलो निकलो यहाँ से नहीं, फटाफट। नहीं, वो इम्प्रेस हो गई है। आपने नाम नहीं बताया अभी तक तो अपना। मेरा नाम मनीषा रानी, और आप मेरे राजा, बाहों में आजा। सुनिए सुनिए, बस 5 मिनट मेरी आंखों में देखिए। अगर प्यार नहीं हुआ तो बस 5 मिनट, 10 मिनट देख लीजिएगा, देखते देखते तो हो ही जाएगा ना। हो ही जाएगा ना। हाँ। मनीषा कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा। शादी के बाद आपको सुंदरता अभी भी बरकरार है, अभी भी लड़की लोग को घुलचा सकते हैं अपनी अदाओं से आप। मेरी तो उधर हुई है अंधेरी वेस्ट में, इधर मैं बैठा हूँ। राजन ओके 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 भाई, तूने गाना सोचा, तू एंजॉय करने लगा। मनीषा इधर आओ। आओ। कार्तिक के इधर बैठो। Oh my God। इसकी आंखों में देख के जो मोस्ट रोमांटिक डायलॉग आपको, बेस्ट रोमांटिक मेरा डायलॉग दिल धक धक कर रहा है, क्या बोले? मेरा भी कर रहा है। My God। बोलिए। मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया यहाँ आने का। आपका दिल धड़काना था, आपकी Oh मम्मी my पापा God। को पटाना था, हो गया बस। ए मनीषा भौजी, डायलॉग तो बोलो। हमने तो मान लिया डायलॉग। सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारा लड़का को तोड़ ताड़ के, बस आपके लिए आए हैं, ये बिजली गिराए हैं, हाँ कर दीजिए और अपना बना लीजिए। अच्छा, कुवारा ये भी है? वो भी है, देख रहा है। वो मुझे बाहरी बहना बोल चुके हैं ना भैया, और मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ। 100%। हाँ। हाँ। आओ बहुत हम अच्छे लग सारे रहे कहीं चलते हैं, फिल्म सिटी की कैंटीन में कुछ खा के आते हैं। आ जाओ मनीषा, उनको घर भी जाना है। एक हक कर लीजिए। हाँ ये लीजिए, ये लो। हाँ, चलो चलो, right। सो गुड मनीषा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मुझे तो भूल ही गया हम खेल क्या रहे थे। अरे वो आवाज पहचानो। भैया आप तो भैया ही, आपके लिए। वो चली गई मनीषा तो अपना काम करके। अरे उसको वो आया मम्मी कार्तिक। पापा बोरे। कहाँ गई मनीषा? अरे यार इंटरेस्टिंग है ना पूरी। क्या चीज है? मनीषा जाना मत, इधर ही बैठो, मजा आया आपसे मिलके। जब तक नंबर नहीं लेंगे तब तक निकलेंगे नहीं, डोंट वरी। समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ अब आप गए। अभी से सपने में मत खोचिएगा, बगल में बैठी तो उस पर भी ध्यान दीजिए, फिर जब निकलेगा फिर मेरे पे ध्यान दीजिएगा। ओके? ओह माय गॉड, बड़ा मजा आ गया मिलके मनीषा आपसे। राजन जा, भाग रही है वो, जा जा। राजन साथ में जा। चला गया। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा देखिए, हमारे साथ हमारा मुकद्दर ही ऐसा है। ये शो हमने बनाया था 3 महीने के लिए नीस भाई, 9 साल हो गए भाई, यही सब हरकतों की वजह से। पता नहीं चलता हम कहाँ शुरू होते कहाँ निकल जाते हैं। टेस्टिंग गेम है। और आवाज चलाइए जरा। मेरी गली में, गली गली में, मेरी गली में, गली गली में। तो क्यारा और कार्तिक दोनों का कहना है कि ये सबसे लास्ट जो भाई साहब खड़े हैं, उनकी आवाज है।
Is it true? सुपर हैं? क्या बात अरे ये तो अपना बंदा है। सिडनी सिडनी। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सिडनी। तो इंडिया में क्या कर रहे हो? सिडनी। ओके, नेक्स्ट आवाज सिडनी। आपका मेलबर्न हो गया, आइए आगे चलाइए। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अच्छा नाम है शहंशाह। पाजी। और पाजी पाजी पाजी। पाजी नहीं 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 स्पेक्स में Black जो है shirt. सर ब्लैक शर्ट। उनके अरे, पर कितने आपने शर्माए कहते बिना हैं। होठ हिलाकर कहा है ये his thing is down. स्पीकर्स पे चल रहे हैं। Kiara ma'am, I'm your big fan Oh, thank you. and I really I love you. Thank From you. bottom of my heart. How sweet. Thank you. एक बंदे ने पहले भी ऐसे बोला था। No. मैंने उसके मुंह पे तकिया लगा के ना नहीं मैं सबके लिए नहीं बोलता हूँ मैम, मैंने सिर्फ आपके लिए बोला है। क्या बात See, है, he's क्या not like बात you. कह रहा आज एक अजनबी के लिए तुमने मुझे नकार दिया। आपने नाम नहीं बताया अपना। मेरा नाम है धीरज बंसल, धीरज जी कहाँ से आए आप? कैलकाटा। ओके, क्या कर सकते हैं आप कियारा के लिए? कियारा के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं। जिम जा सकते हैं? हाँ जी। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.